नमस्कार, न्यूज 39 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के घमापुर थाना अंतर्गत लालमाटी में रहने वाली प्रीति श्रीवास्तव ने आज से 16 साल पहले जिस शख्स से प्यार किया और अपने माता पिता की बिना मर्जी से उससे लव मैरिज कर ली, वही अब वही पति जिसने जीने मरने के साथ में कसमें खाई, अब पत्नी की जान का दुश्मन बना हुआ है। जहाँ पति नीरज श्रीवास्तव और उसका पूरा परिवार, सास रजनी श्रीवास्तव, 3 नंद भावना, वंदना श्रीवास्तव, पूनम श्रीवास्तव और जेठ धीरज श्रीवास्तव और नंदोई हरिओम श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव प्रीति श्रीवास्तव को दहेज न लाने को लेकर लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। वहीं 14 नवंबर को पति नीरज श्रीवास्तव ने प्रीति को घर से निकालने के लिए विवाद करते हुए बीच सड़क में बेरहमी से मारपीट की, जिससे प्रीति गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घमापुर थाने में पीड़िता ने वीडियो देते हुए मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत पति के खिलाफ मामला दर्ज किया, जहां पीड़िता कार्रवाई न होने के चलते एसपी कार्यालय कोहार लेकर पहुंची। पीड़िता ने बताया 2 साल से वह अपने पति और ससुराल से अलग अपने पिता के मकान में 2 बच्चों के साथ रह रही हूँ। उस मकान पर भी ससुराल वाले कब्जा करने की नियत से उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकालना चाहते हैं। वहीं पीड़िता ने एसपी से गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की है। जहां मामले में एसपी अंजना तिवारी का कहना है कि महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट किए जाने और प्रताड़ना की बात कही है, जिस पर घमापुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। महिला की शिकायत पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है। मैं लालमिट्टी सिद्ध बाबा हनुमान होटल से आई हूँ। मैं कई बार यहाँ 2 साल से एनसीआर करा के थक गई हूँ। मेरे घर ससुराल वाले मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। अरविंद श्रीवास्तव, पूनम श्रीवास्तव, भावना श्रीवास्तव मेरी ननद, मीनू श्रीवास्तव, हरिओम श्रीवास्तव मेरे नंदोई, जेठ धीरज श्रीवास्तव समदड़िया मॉल में मैनेजर हैं। इनके पास अपराध पैसा होने के बाद भी ये लोग मेरे को परेशान कर रहे, प्रताड़ित कर रहे। मेरी रजनी श्रीवास्तव मेरी सास का पैसा ब्याज से चलता है। इन लोगों के पास सब कुछ होते हुए 2 बच्चे मैं पाल रही। मेरा 15 साल का एक बेटा है और एक 14 साल का बेटा है। इनका पालन पोषण मैं करती हूँ। 7 महीने से मेरे यहाँ लाइट काटी गई है। मंदिर में मेरे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, मैं वीडियो दे सकती हूँ। इन लोग मुझे धमकी देते हैं, मारपीट करवाते हैं। मेरी सास ने खुले से और जेठ ने धमकी दिया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जान से मार देंगे। मेरे हस्बैंड ने धमकी दिया है जान से मारने की। वीडियो वायरल हुआ है वो कब का है और कौन है वो उसमें मेरे हस्बैंड ने, मेरे सास और जेठ ने मेरे को मार खिलवाई है और मेरे नंदोई और मेरी ननद ने। उनका कहना मकान खाली नहीं करोगे तो ऐसे ही मारेंगे। जो मार रहे हैं वो कौन है? मेरे हस्बैंड हैंगे। एक दिन पहले इसने चाकू चलाया था, मैं दिखाने गई थी कि देखो मैंने रिपोर्ट नहीं डाला है चाकू चलाने की वजह से, तो ये मारने लगा पीछे से आके। वजह क्या है ये मारपीट जो कर रहे हैं? वजह ये है मकान खाली करने के लिए और मेरा पालन पोषण देते नहीं, दारू बहुत पीते हैंगे, पालन पोषण करते नहीं है। सास और जेठ को मकान तो चाहिए क्या है। आप लोगों का तलाक हो गया है? तलाक केस मेरे हस्बैंड ने लगाया है लगाया हुआ है। जी, और मकान खाली करने का वीडियो घर के सामने का हमारे। मैं शिकायत लेके गई थी सास और जेठ के पास, हनुमान होटल सिद्ध बाबा लालमिट्टी घमापुर थाने में शिकायत की। मेरे हस्बैंड का कहना है परसों के दिन इसने अपनी जमानत कराया, कह रहा पैसा देके मेरे को मेरी जमानत होगी। 2 बार इसको पैसे देके, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस बात की, पैसे देके 5-5 हज़ार रुपये देके सिर्फ पुलिस को पैसे खिला दिया। आज कहाँ आए और क्या चाह रहे हैं? मैं आज एसपी सर के पास आई हूँ। इससे पहले भी 2 कंप्लेन मेरी सर के पास डल चुकी है, मेरी सुनवाई नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ मेरे साथ न्याय हो। मेरे 2 बच्चे मैं पालती हूँ। डिफरेंस में मैं 6,000 की नौकरी करती हूँ। प्रीति श्रीवास्तव महिला आई है जिसने अपनी शिकायत की कि उसके साथ ससुराल वाले उसके पति हो रहा है, काफ़ी मारपीट की गई है और उसने कई बार शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या उस पर रहती थी? इसमें आज जन सुनवाई में प्रीति श्रीवास्तव नाम की महिला आई थी, तो उन्होंने बताया कि इनके पति के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई थी और उसका वीडियो फुटेज भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस संबंध में बताना चाहूँगी कि थाना घमापुर पर अपराध पंजीबद्ध है और इनके पति का अरेस्ट करके जो वैधानिक प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया है। और अभी चूँकि जन सुनवाई में आई तो इन्हें मैं पुनः घमापुर थाने भेज रही हूँ ताकि इनकी जो भी डाउट्स हैं, इनकी जो भी शंका उसका समाधान हो सके। वहाँ थाना प्रभारी भी मौजूद हैं, वो इनकी शंका का पूर्ण समाधान कर देंगे और इनको मैंने आश्वासन दिया है कि पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इनके साथ जो प्रताड़ना हुई है उसमें इनको रिलीफ मिलेगा। देखा जा रहा है इस समय कि घरेलू हिंसा के मामले कुछ जरूरत से ज़्यादा आ रहे हैं, इस पर किस तरह से अंकुश लगाने का प्रयास करा जा रहा है? पुलिस द्वारा कोई मुहिम चलाई जाएगी? देखिए, घरेलू हिंसा के मामले सामान्यतः जो भी पारिवारिक कारणों से जब आ रहे हैं सामने तो चिंता का विषय है। इसमें परामर्श केंद्र की भूमिका बड़ी उल्लेखनीय हो सकती है और परामर्श केंद्र में अच्छे काउंसलर्स के माध्यम से जो इनिशियल स्टेज पर समस्याओं का समाधान यदि हो तो शायद आपराधिक प्रकरणों में गिरावट आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।